तो कल बता रहे थे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। सीरीज और पैरेलल जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के अलग अलग पैटर्न वाले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल सब करवा दिए थे कल, तो उसी में आएगा। इतना तो 100% है, बोर्ड लेवल में उससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। आज हम लोग देखेंगे उसी कैटेगरी में अलग अलग टाइप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी ये डिराइव कर चुके हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर एयर मीडियम क्या हो, एयर मीडियम। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तेरे पास दो प्लेट्स है। क्या है, दो प्लेट्स या दो कंडक्टर्स। अब दोनों प्लेट और कंडक्टर के बीच तुमने क्या रखा है, एयर। तो ये होगा, कर चुके हैं हम लोग। अगर दोनों प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग डाल दें तो C इज इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। देखो कहीं के पे एप्सिलॉन R की जगह पे K लिखा है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू A बाय D। ये किसी भी मीडियम के लिए हम लोग ले सकते हैं, एयर देन अदर देन एयर, किसी भी मीडियम के लिए। देखो जैसे ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट, ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेट, ये तुम्हारा सेकंड प्लेट, क्लियर है ना। इसको तुमने दिया पॉजिटिव, दूसरे को तुमने क्या दिया, नेगेटिव। पहला तुमने दोनों के बीच का गैप को क्या रखा, एयर। क्या रखा, एयर। तो ये आया। अगर दोनों के बीच मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो ये डाला। मान लेते हैं पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला, क्लियर है, कुछ ही गैप में मैंने डाला एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका थिकनेस है T। थिकनेस कितना है, T। तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे D है थिकनेस स्लैब का और एप्सिलॉन R क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या है, कांस्टेंट। इस तरह कैपेसिटेंस हमारा चेंज करता है। अब एग्जाम में क्या आएगा ना कि मैं प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ कि एक तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, ये सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो प्लेट जो होता है या प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि ये दोनों प्लेट्स कैसा है, पैरेलल प्लेट। क्या है, पैरेलल प्लेट। अब इसमें क्या है ना कि ये पूरे प्लेट के हाफ हाफ में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला। देखो ऊपर में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला। क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेट अस अज्यूम K1। क्या है, K1। और नीचे में भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, इसमें अलग मीडियम मैंने डाला। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। क्या है, K2। क्लियर है। बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ कि दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो है स्मॉल d। क्या है, स्मॉल d। है ना आपको। और ये जो तुम्हारा स्क्वायर प्लेट है इसका लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लेंथ। इसका लेंथ कितना है, L। क्या है, L। और पूछा इसमें कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट क्या होगा, बहुत ही आसान है। ऑब्वियस सी बात है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या किसी भी कैपेसिटर का जो होता है कैपेसिटेंस, वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हाफ में देखो, हाफ प्लेट के ऊपर में, मतलब ये प्लेट जो है उसके हाफ में तुमने अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है ना। इसका मतलब ऊपर में जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, अलग, और नीचे में क्या होगा, कैपेसिटेंस अलग होगा। और हमेशा कैपेसिटेंस जो बनता है वो कितने प्लेट के बीच बनता है, दो प्लेट के बीच। देखो ये ऐसे ऐसे हम लोग कर दिए ना, यहाँ पे कैपेसिटेंस बना और यहाँ पे एक नीचे में अलग कैपेसिटेंस बना। अरे बना ना, इसी चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये दोनों प्लेट के बीच इसका कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूँ C1। क्या मान लेता हूँ, C1। ये दोनों प्लेट लोअर के बीच कैपेसिटेंस कितना मान लेता हूँ, C2। और देखो दोनों का दोनों प्लेट एक ही कॉमन आपका अटैच्ड है और ये भी कॉमन अटैच्ड है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। C1 प्लस C2, C1 फाइंड करो बाय फार्मूला। देखो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बाय D। तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R कितना है, K1। हाँ नहीं, एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, A बाय 2 नहीं, L बाय 2 होगा। टोटल लेंथ कितना था, L, तो L बाय 2 हो जाएगा, होगा ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड लेंथ का इसका।
तो L/2 का स्क्वायर होगा ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट के बीच, d। C2 भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट K2 into L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d होगा। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी हुआ ना, इसमें मैंने देखा कि दोनों किसमें पैरेलल में। अब देखो ये दो प्लेट तो मैंने वैसे का वैसे रहने दिया, ये तुम्हारे दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स हैं, ऑब्वियसली द लेंथ सेम है, लेंथ कितना है L है क्या नहीं। अब मैंने क्या किया ना, इसको साइड वाइज मैंने किया, ठीक है, इसको मैंने हाफ जो है, यहाँ ध्यान दो, ये वाला जो हाफ है इसको मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया, क्लियर, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तुम देख सकते हो, इसको मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, क्या है K1। इधर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, कितना है K2। चलो ले लेते हैं इसको, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, और पूछे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आसान है बनाना। गैप कितना है D, गैप कितना है D। अब याद रखो, देखो यहाँ पे तुमने K1 डाला तो इतना में कैपेसिटेंस होगा, इतना में कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग कैपेसिटेंस दिख रहा है, और साइड वाइज बन रहा है तो सीरीज है। तो यहाँ पे देखो इस दोनों के बीच के मीडियम का मैं मान लेता हूँ कैपेसिटेंस कितना C1, और इसके बगल वाला कितना C2, और ये दोनों सीरीज में लगा हुआ, किसमें लगा हुआ है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कल ही बताए थे, C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आया है 1/C, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से आया है, हाँ या नहीं। C1 फाइंड करते हैं, तो C1 यहाँ पे कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो यहाँ पे K1 डालोगे, अरे हाँ नहीं, एरिया जो भी होगा, एरिया तो दोनों को क्या रहेगा सेम, L स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा L स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/2 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा D/2। C2 भी निकाल सकते हैं, C2 में देखोगा एप्सिलॉन नॉट K2 L स्क्वायर बाय क्या होगा D/2, वैल्यू पुट करते हैं C1 C1 का है एप्सिलॉन नॉट K1 L स्क्वायर D/2 इनटू एप्सिलॉन नॉट K2 L स्क्वायर बाय D/2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट K1 L स्क्वायर D/2, इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, तो K1 प्लस क्या हो जाएगा K2। देखो एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर D/2 कैंसिल, तो मेरे को कितना आएगा, देखो ये 2 है ना, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन हो जाएगा ऊपर, ये तो मिल गया है सर, नहीं नीचे से dd एक ना घटा सर, एक तो बचेगा। हाँ ये D/2 है ना, हाँ 2 बच जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इनटू L स्क्वायर बाय क्या होगा D है ना। ये आ गया कैपेसिटेंस, क्या गया कैपेसिटेंस, K1 सर, हाँ K1 हाँ K1 K2 सॉरी K2 इंटू K1। मतलब तुमको अब आइडिया आ गया कि कैसे इसको बनाना है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालो तो फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E बाय D, ये हो गया कैपेसिटेंस का। अगला हम लोग देखेंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा सिलेबस भी है पोलराइजेशन, क्या है पोलराइजेशन, ठीक है ना, एकदम पोलर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम लोग बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं, पहले समझो कि एक्चुअली ये टर्म है क्या पोलराइजेशन, ठीक है ना। हम लोग डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, यही सब डिस्कशन है हम लोग इस चैप्टर में। देखो पोलराइजेशन करने का मतलब होता है कि हमारे पास दो चार्जेस है, क्या है दो चार्जेस, चाहे कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स हो या सेमीकंडक्टर्स हो, जो नेट चार्ज होता है सबके पास वो होता है जीरो, क्या होता है जीरो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है जीरो। हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी बताए थे, कैसे भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कंडक्टर्स को कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन बाय रबिंग, तीन बताए थे ना। अब कुछ कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनके पास चार्ज तो है, क्या है चार्ज तो है, लेकिन वो चार्ज बाउंड होता है, क्या होता है बाउंड, इसलिए वो इंसुलेटर्स कंडक्ट
नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जिनके चार्ज तो आपको क्या कर सकते हैं, फ्री चार्ज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उनके चार्ज को तुम अलग अलग कर सकते हो। चार्ज को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। देखो पॉलिटिकल टर्म जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को, इसका पॉलिटिक्स में भी एक टर्म यूज होता है पोलराइजेशन, और द सोसाइटी इज हाईली पोलराइज्ड। अगर इलेक्शन आया, मान लेते हैं कोई भी इलेक्शन आया, तुम्हारा स्टेट का इलेक्शन हो या सेंटर का इलेक्शन हो, तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक पर्टिकुलर बेस को चेक लेके चलता है, या कास्ट हो या कुछ अलग हो, ठीक है ना। तो बोलता है कि उसके आने से सोसाइटी क्या हो गया, पोलराइज्ड, एक ही सेक्शन में डिवीजन हो जाता है। अभी सारे लोग बड़े आराम से रह रहे थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, वो आया पोलराइज कर दिया, क्लियर है ना। तो ये सब पोलराइजेशन का ही मतलब होता है कि अलग अलग करना, सेपरेट करना, पोलराइज्ड। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कैसे होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ये दो प्लेट्स है ना, बताए थे। एक प्लेट पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे क्या है, माइनस क्यू, क्लियर है। अब ये दोनों प्लेट के बीच कंप्लीटली मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक। तो भी बताए थे, चाहे इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, सेमीकंडक्टर, सबके पास चार्जेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज का सेपरेशन कैसे होता है। अब देखो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये प्लेट के, ये जो तुमने पैरेलल प्लेट लिया, किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इसके पूरे सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कैसे होता है, इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों के बीच में तुमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर। जैसे ये मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बताता हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक डाला, क्लियर है। अब जब इस डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, किसमें आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके चार्ज सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे, सेपरेट। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो देखेंगे कि कैसे चार्ज सेपरेट करेंगे। तो इधर वाले फेस पे देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, धक्का देगा, फोर्स लगाएगा ना कुछ, तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, है नहीं, और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आना चाहेगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, धक्का देगा, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसके सरफेस पे इधर लगेगा। देखो ये नेगेटिव आ गया, आया ना, देखो ये नेगेटिव आ गया इसके सरफेस पे। अभी मैं बताया था नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। बैलेंस करना है तो नेगेटिव के बदले क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव हमने दिया। बोलो यार, चार्जेस अभी समझो नेट सेंटर ऑफ मास जीरो था, लेकिन अब चार्जेस क्या हो गया, सेपरेट, क्या हो गया, सेपरेट। यहाँ पे एक छोटा सा टाइनी डायपोल बना है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव तुम बोल सकते हो। नेगेटिव, नेगेटिव को मैंने अंदर बाहर कर देते हैं, इसको साथ हम लोग अंदर बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं तुम्हें, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो इस नेगेटिव चार्ज के बदले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव आया, क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया है ना। फिर बैलेंस करना है तुम्हें, नेट चार्ज भी क्या था, जीरो था, तो पहले अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लगाओगे, पहले नेट चार्ज 10 था, तो बाद में भी कितना होगा, 10। चार्ज तो यहाँ सप्लाई कर नहीं रहे, इसके बदले क्या, नेगेटिव, हाँ या नहीं, बोलो यार। और इसके बदले पॉजिटिव ले दिया। अब अंदर में देखो, इस पॉजिटिव के बदले क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ले लिया ना। और इस नेगेटिव के बदले क्या लिया, पॉजिटिव, क्या लिया, पॉजिटिव। अब डायपोल बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो कुछ नेट चार्ज अभी देखो प्लस माइनस एक बना, अभी दो ही में दिखा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तुम्हारा एक डायपोल बना, क्या बनाया, डायपोल। तो डायपोल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे होता है जी, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सम डिस्टेंस, तब ना डायपोल बनता है। ये देखो डायपोल बना है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो अंदर में अगर देखा जाए, अंदर में चार्ज, नेट चार्ज का ओवरऑल भी नेट चार्ज जीरो है, लेकिन अंदर में नेट चार्ज क्या है, जीरो। एक सरफेस पे आ गया पॉजिटिव, दूसरे सरफेस पे क्या गया, नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो मान लेते हैं इस फेस पे, देखो डाइलेक्ट्रिक के इस साइड पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो प्लस है, तो मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू आई, क्या मान लेता हूँ, प्लस क्यू आई फॉर इंड्यूस्ड,
इधर आपका क्या है माइनस और क्यू आई। अरे बोलो यार, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट से क्या है नेगेटिव, और डाइलेक्ट्रिक जब नहीं डाले थे तो एयर था से क्या था एयर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कौन से मीडियम में हुआ एयर मीडियम में। इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करें, इसे डिनोट करें ई नॉट से एयर मीडियम में। और ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ ईपी, क्या मान लेता हूँ ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अरे है नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैं ओवरऑल फील्ड की भी बात करता हूँ, एक राइट की तरफ जा रहा है दूसरा क्या जा रहा है लेफ्ट, अपोजिट में क्या है अपोजिट में, तो एक दूसरे को क्या करेगा सब्ट्रैक्ट, क्या करेगा सब्ट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ई मानता हूं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डायरेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है रिड्यूस, पहले था ई नॉट अब ई नॉट से घट गया, ई नॉट माइनस क्या हो गया ईपी, पोलराइजेशन में का। बोलो यार, अब कुछ कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, क्या बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी होता है वो होता है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अगर पोलराइजेशन डेंसिटी को P से डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं? डायपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अरे यही ना होता है। तो देखो अगर ये दोनों का हम लोग डायपोल मोमेंट फाइंड करें तो कोई भी एक चार्ज ले लो, क्यू आई लिए मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं डी, कितना है डी, तो क्यू आई इंटू स्मॉल डी, और वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम होता है एरिया ए, जैसे ये वाला तुमने पैरेलल प्लेट लिया था ऐसे ना था पैरेलल प्लेट, दोनों का एरिया कितना है इच एरिया ए है, तो उतना ही का स्लैब का उतना ही एरिया का तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है ना, एरिया ए हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, तो ए इंटू डी। जैसे तुम याद करो ना ये जो तुम्हारा होता था सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है ये हम लोग ए बोलते हैं, अरे है नहीं पाई आर स्क्वायर होता है, और दोनों प्लेट के बीच का या ऊपर और नीचे वाले के एच ए इंटू एच बोलते हैं। हाँ तो वही यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम जो होगा एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, डी डी क्या हो जाएगा कैंसिल, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, ये हो गया इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो यार इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो किसके इक्वल हो गया है पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट, कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के। अरे बोलो यार सिंपल है ना। अब हम लोग आते हैं, अब तुम क्या बोल सकते हो, देखो इधर ध्यान दो, तुम इजिली बोल सकते हो कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा हाईली पोलराइज्ड होगा उतना ही चार्ज डेवलप हो रहा है, उतना ही चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा मतलब उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। अरे हो रहा है ना, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा ज्यादा, क्या होगा ज्यादा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पोलराइजेशन के कारण वो ज्यादा हो रहा है, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा ज्यादा। अरे अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम ज्यादा बढ़ाओगे तो रिड्यूस होगा ना, घटेगा ना, सेम डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो क्या होगा घटेगा ना। तो ऐसा देख क्या है इसमें कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी, यानी जो पोलराइजेशन हो रहा है डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। अरे है नहीं, मोर पोलराइजेशन मींस मोर रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन डेंसिटी अगर P से डिनोट करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान लेता हूं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मान लेता हूं E, क्या मान लेता हूं E, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू काई इनटू देते हैं E पोलराइजेशन के कारण, ठीक है ना, EP लेंगे, क्या लेंगे EP,
ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन डेंसिटी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइजेशन अभी मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ देखो काई क्या है, ये काई को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अरे बोलो यार, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, मेरा है ना। अरे बोलो यार। तो यहां ध्यान दो, सब लोग यहां ध्यान दो। अब हम लोग इस फॉर्मूला से आते हैं, E इज इक्वल टू तेरे को कितना है E नॉट माइनस EP पोलराइजेशन के कारण। अरे बोलो यार। अब E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E नॉट, क्या लिख सकते हैं E नॉट माइनस EP में रहने देता है इसको, क्या रहने देता E ही एप्सिलॉन नॉट इनटू काई इनटू E। अब देखो EP को तुम क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दो प्लेट है ना जी। अब दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण जो होगा सिग्मा आई बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो सिग्मा आई किसके इक्वल है, P के। तो मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P बाय एप्सिलॉन नॉट। अब P का वैल्यू पुट करो, E नॉट माइनस P का वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये माइनस साइन लेफ्ट की तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, काई इंटू E इज इक्वल टू क्या आ गया E नॉट। देखो E और E को कॉमन लो तो हो जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट। अरे बोलो यार, तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट, और E को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय। ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एयर मीडियम, और ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अरे बोलो यार, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही है, क्या है फोर्स। अरे है नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट को मैं F नॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि एयर में बता रहा है, और ये बता रहा है E बता रहा है F इसमें मीडियम में, इसमें बता रहा है मीडियम में। सो फोर्स इन एयर मीडियम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम क्या कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशनशिप है VDI। क्या काई का वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है ना। काई का वैल्यू क्या है कि अलग अलग मटेरियल के लिए काई का वैल्यू क्या होगा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि हर एक मटेरियल क्या करेगा सेम अपोज करेगा क्या नहीं, या सेम चार्ज इंड्यूस कराएगा। हाँ एकदम हो गया क्या। देखो इसी इक्वेशन में मैं कर सकता हूँ E इज इक्वल टू E नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन लिखा ना। देखो E आपका बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था E नॉट सिर्फ जब कैपेसिटर के प्लेट्स थे और बीच में क्या था एयर। अरे है नहीं, और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। देखो अब कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है मीडियम का, तो कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके। देखो ठीक है ना, इसको लिखते जाते हैं। E बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो प्लेट के बीच सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। आई नहीं E नॉट एयर मीडियम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। सिग्मा आई को लेफ्ट में ले आओ, सिग्मा आई इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन r। सिग्मा को कांस्टेंट ले लो, इधर बाहर कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r। अब सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो डाइलेक्ट्रिक हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, दोनों का एरिया मैंने क्या लिया था सेम। तो इंड्यूस चार्ज सिग्मा आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आई बाय क्या है ए, और ये बता रहा है टोटल चार्ज क्यू एरिया ए 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r। ए कैसे कैंसिल हो गया, तो इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट। कितना चार्ज था 1 माइनस
1/εr या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है εr, और पहले अगर प्लेट पे चार्ज दिया हो तो निकाल सकते हैं हम लोग तो में कितना एनर्जी स्टोर होता है, एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या हम लोग चेंजेस देखेंगे वो भी देखेंगे। ये तुम्हारा कैपेसिटर है तो इसके कैपेसिटी स्टोर करने का चार्ज कितना है C। अभी दोनों प्लेट अनचार्ज है, दोनों प्लेट क्या है अनचार्ज है। चार्ज हम लोग सप्लाई करते हैं, ये आपका स्विच, ये आपका बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, कितने वोल्ट का है, स्विच को क्लोज किए, ये चार्ज सप्लाई करा, क्या करा है चार्ज, धीरे धीरे चार्ज आएगा। जैसे तुम्हारा अपना मोबाइल का बैटरी ही चार्ज करते हो कि लगाया कि बस लगाया और सेकंडों में पूरा का पूरा फुली चार्ज हुआ, नहीं, स्लोली स्लोली चार्ज होता है ना, 40 मिनट 20 मिनट, आजकल बोलता है कि सुपर फास्ट चार्जर है तो 15 मिनट लगा है नहीं, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट फुली चार्ज के लिए लेता है जी। इसका मतलब चार्ज स्लोली आ रहा है। अरे बोलो यार, तो ऐसे करके चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो चार्ज सप्लाई करने का काम जो कर रहा है वो यहाँ पे बैटरी कर रहा है, क्या कर रहा है बैटरी, यानी बैटरी ही काम कर रहा है। अरे बोलो यार, कितने वोल्ट का बैटरी V, और क्या दे रहा है इसको चार्ज। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में चार्ज इसके पास आया +Q और इस पे कितना आ गया -Q। अरे बोलो यार, पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया V। अरे बोलो यार, सिंपल, एकदम सिंपल। तो कितना वर्क डन करेगा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज dW/dQ। मैं बताया था चार्ज सडनली नहीं सप्लाई होता है, मैं मान लेता हूँ dQ चार्ज सप्लाई, क्या चार्ज सप्लाई हुआ dQ, 20 वोल्ट वाली बैटरी ने इसको सप्लाई किया, वर्क डन कितना हुआ dW अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा V इंटू dQ, है नहीं। तो कितना टोटल वर्क डन किया इन सप्लाइंग द चार्ज +Q, अगर मैं मानूं इसमें फाइनली चार्ज आ गया +Q, इस पे कितना है -Q, फुली चार्ज हो गया। इंटरमीडिएट ये मैं लिया हूं +Q और -Q, तो फॉर्मूला मेरे पास होता है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, चार्ज सप्लाइड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V हटा सकते हैं, क्या हो जाएगा Q/C। तो dW इज इक्वल टू जाएगा V के जगह पे Q/C इंटू dQ, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q/C इंटू dQ। जब नहीं चार्ज सप्लाई किए थे 0, अनचार्ज था, फुली जब चार्ज हो गया तो क्या हो गया Q, dW का इंटीग्रेशन W, और जितना काम करेंगे बैटरी कर रहा है वही इसमें एनर्जी जाके स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो C को बाहर कर दो, Q यहाँ पे वेरिएबल है, Q का पावर कितना है 1, dQ के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा Q²/2, तो हो जाएगा ½ इंटू Q²/C, और Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, है ना। तो इसको लिख सकते हैं CV² डिवाइडेड बाय 2C, C कैंसिल हो जाएगा तो ½ CV²। ये आपका एनर्जी है, क्या गया एनर्जी। एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू जो हमारे पास जो एनर्जी आया, क्या आया एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी बताए थे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का वॉल्यूम A इंटू D, तो हो जाएगा देखो ½ CV² कर लेते हैं और वॉल्यूम है ये हो जाएगा A इंटू D। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस होता है ε0 A/D इंटू V² इंटू A/D। A क्या हो गया कैंसिल, तो UD एनर्जी डेंसिटी ½ इंटू ε0 V²/D², यानी V/D का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है नहीं। तो V बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों के बीच का गैप कितना है D। तो हम लोग क्या बताए थे पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV/dr। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा E², दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V², और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D, V²/d², यानी UD इज इक्वल टू जाएगा ½ इंटू ε0 इंटू E²। ये एनर्जी डेंसिटी है, क्या है एनर्जी डेंसिटी। अब दो कैपेसिटर को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ देखो दो तुम्हारे पास कैपेसिटर्स थे, कितने कैपेसिटर्स थे दो, एकदम आसान है, चार्ज कैपेसिटर्स है। कैसे कैपेसिटर्स है चार्ज, अगर अनचार्ज रहेगा तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1, क्या है C1,
और ये दोनों प्लेट के चूंकि चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है नेगेटिव, तो इस पे मान लेता हूं Q1 और इस पे -Q1। तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस है ना जी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं V1। एनर्जी भी निकाल सकते हो हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी है U1। एनर्जी क्या है U1। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लेता हूं E1। सब कुछ ले सकते हो। अरे बोलो यार। दूसरा कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है +Q2 और इस पे क्या है -Q2। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस कितना C2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना V2। एनर्जी कितना स्टोर किया है U2 और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना मान लेता हूं E2। अब दोनों को ज्वाइन करो, क्या करो ज्वाइन, ये भी को ज्वाइनिंग। आफ्टर जब ज्वाइन करोगे कैपेसिटेंस तो चेंज कर जाएगा ना। ये दोनों कैपेसिटर्स को तुमने ज्वाइन किया, क्या किया ज्वाइन, ये इसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल चेंज करेगा ना, C चेंज कर जाएगा। अब इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अरे बोलो यार। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा चेंज। दोनों जो आएगा वो कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा, दोनों मिलके क्या आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तुम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस लेकिन सेम रहेगा। कैपेसिटेंस क्या रहेगा सेम, क्योंकि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है डायमेंशन, साइज पे। साइज तो चेंज नहीं ना कर रहे हो, सिर्फ दोनों को क्या कर रहे हो ज्वाइन। तो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहला हम लोग निकालते हैं इस पे जो चार्ज आ गया वो मान लेता हूँ Q1 डैश। क्या है Q1 डैश, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना। इस पे कितना आ गया Q डैश, चार्ज का कंजर्वेशन लगा। तो इनिशियल चार्ज टोटल कितना था Q1 प्लस Q2। फाइनली जब चार्ज कर दिए तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अरे है नहीं, Q इज इक्वल टू होता है CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो Q1 इज इक्वल टू होगा C1 इंटू V1। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा C2 इंटू V2। Q1 डैश को लिख सकते हो C1। अब दोनों का पोटेंशियल अब क्या आ गया सेम। जब दो चीज को ज्वाइन करते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। यहाँ से V कॉमन अगर लोगे तो V का वैल्यू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, आया ना। अरे बोलो यार। तो अब एनर्जी को तुम जब जोड़ोगे इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब तुमने ज्वाइन नहीं किया था टोटल एनर्जी इनिशियल निकाल दो। अब तुमको पोटेंशियल मिल गया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ, इसका एनर्जी कितना होगा हाफ C1 V स्क्वायर, इसका कितना होगा हाफ C2 V स्क्वायर। अब दोनों में देखना कि फाइनल एनर्जी कम होता है। फाइनल एनर्जी क्या होता है कम होता है, इनिशियल एनर्जी क्या होता है ज्यादा। देख लेते हैं इनिशियल एनर्जी में निकालता हूं, यहां ध्यान दो। देखो इनिशियल एनर्जी कितना होगा U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर, टोटल निकालते हैं हाफ C2 V2 स्क्वायर जो ज्वाइन नहीं किए थे। फाइनल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस ऑफ C1 है और इसका कॉमन पोटेंशियल कितना है V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। है नहीं, डिफरेंस निकालो U इनिशियल माइनस U फाइनल, डिफरेंस निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करोगे हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। V का वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आएगा, रहेगा ना। तो ये तो पॉजिटिव टर्म दे रहा है स्क्वायर, कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 and U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। and इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से क्या है ज्यादा है। and कनेक्ट करने के बाद एनर्जी क्या होगा लॉस होगा। हीट लॉस होता है, स्पार्क में होता है, लाइट में होता है नहीं। और लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, बस।